हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर आपका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम समझेंगे कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है पार्टनरशिप फर्म से तो उस कंडीशन में कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें हमने देखा था कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो उस समय क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर होते हैं उनके सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको एक चीज बताया था। ठीक है, देखो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो लगभग सारी चीजें मैं इतना कह सकता हूं कि 99% जो अकाउंटिंग है वो सेम है गाइस। ठीक है, सिर्फ 1% का चेंजेज है, और वो जो 1% चेंज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ब्रीफ में। ठीक है, देखो तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन दोनों में चेंज क्या है। देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता था कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो पुराने पार्टनर होते थे उनको अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ शेयर नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस करना पड़ता था। तो इसलिए वहां पे यानी उस चैप्टर में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता था, और नए पार्टनर का न्यू रेशियो वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहता था। तो पुराने पार्टनर कुछ क्या करते थे, सैक्रिफाइस करते थे, तो इसलिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो उनका और प्लस अगेन हमें उनका जो नया रेशियो है वो कैलकुलेट करना पड़ता था। ठीक है, यानी सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या होगा गाइस, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके जाएगा तो अपना शेयर भी छोड़ करके जाएगा। तो अब उनका शेयर कौन लेंगे, पुराने पार्टनर लेंगे। लेकिन ठीक है, तो किस रेशियो में लेंगे, पुराने पार्टनर लेंगे मतलब कि गेन करेंगे। इसका मतलब जो पुराने पार्टनर होंगे उनका हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो की, और फर्दर हमें उनका न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। यानी इस वीडियो में या फिर हम कहें कि इस चैप्टर में हमें कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना है। सैक्रिफाइसिंग की जगह हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, और नया रेशियो पार्टनर्स का निकालना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर हैं, 1 2 3, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा ना, पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं। अब इसमें से जो येलो वाला पार्टनर है ये मान लो पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। लीव करने का मतलब पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है। सर क्यों जा रहा है भाई, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है इस पार्टनर की जो एज है वो ज्यादा हो गई हो, मतलब ओवर एज हो गया हो। ठीक है, अब काम करने की क्षमता उसके पास नहीं हो, इस वजह से छोड़ के जा रहा हो। या जो पुराने पार्टनर हैं उनके साथ इनकी बन नहीं रही हो, ठीक है, बार बार आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा हो, इस वजह से फर्म छोड़ करके जा सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गाइस किसी भी पार्टनर के फर्म को छोड़कर जाने से। ठीक है, तो किसी भी रीजन से अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लीव कर रहा है मतलब छोड़ करके जा रहा है तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म छोड़ करके जा रहा है तो वो हमेशा ईयर के एंड में यानी कि पूरा 1 साल खत्म होने के बाद जाएगा, मतलब कि 1 अप्रैल को हमेशा वो रिटायरमेंट लेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई फाइनेंशियल ईयर है तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो काम करके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट डेट को यानी कि 1 अप्रैल को वो क्या करेगा, फर्म को छोड़ करके जाएगा। कभी भी वो फर्म के बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ आगे एक केस आएगा जब फर्म क्या होगा, जो पार्टनर होगा वो कभी कभी क्या होगा कि ड्यूरिंग द ईयर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में भी हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो वो तो हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी फिलहाल इतना समझिए कि कोई भी जो पार्टनर होता है वो नॉर्मली क्या करता है, पूरे 1 साल यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर वो काम करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल को वो हमेशा क्या करेगा, फर्म छोड़ करके जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लीव करता है किसी भी रीजन से तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, रिटायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यही सारी बातें यहाँ पे हमने लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस दैट अ पार्टनर सीजेस। अब सीजेस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे लिखा दैट इज टू पुट एन एंड।
ठीक है, यानी अब वो क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ अ पार्टनर में रिटायर, यानी एक पार्टनर रिटायर हो सकता है किन किन कंडीशंस में। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, यानी जो पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है, जो आपका एग्रीमेंट होता है उसमें अगर मान लो पहले से ही किसी पार्टनर ने ये लिख रखा हो कि मैं क्या करूंगा, जब मेरा मन करेगा या फला डेट को मैं क्या करूंगा, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके चला जाऊंगा। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाऊंगा, यानी पहले से ही इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से क्या कर लेगा, रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है, बी केस में कह रहा कि इफ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। ठीक है, बहुत बार क्या होगा, जैसे मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मान लो ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, और कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता है, तो इसमें एक चीज कंपलसरी होगा, और वो कंपल्सन क्या होगी कि जो सारे पार्टनर हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, वो उन सभी की क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो अदर पार्टनर हैं, मतलब जो पार्टनर छोड़कर जाना चाहता है उसको छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, अगर वो इस बात से एग्री होते हैं कि हाँ ठीक है भाई तो छोड़ करके जा सकता है, तो बिल्कुल वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म को लीव कर सकता है। ठीक है, तो सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट होनी जरूरी है। ठीक है, यानी सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। या फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ ही हैज गिवन हिज कॉन्सेंट इन राइटिंग, अगर जो पार्टनर मान लो क्या कर रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है, ठीक है, और वो ये बात लिख करके जा रहा है कि मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कब होगा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, देखो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में। ठीक है, दो तरह की पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, एक को बोलते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप और एक को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, फिक्स्ड पार्टनरशिप का मतलब होता है इसमें एक टेन्योर होता है, जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन किया और वो ये बोल रहा है कि मैं 5 साल तक, अगले 5 साल तक इस पार्टनरशिप फर्म में रहूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ही ये टेन्योर पूरा होता है तो उसके बाद वो पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को लीव कर सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो पार्टनरशिप बनाते हैं वो पार्टनरशिप एट विल होती है। विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, यानी जैसे मान लो इसमें कोई टेन्योर नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं और जब वो स्पेसिफिक पर्पस हमारा पूरा हो जाता है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक रिटर्न लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, एक रिटर्न आपको लिख के, मतलब लिखित में आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म को लीव कर सकता। कब, या तो पहले से एग्रीमेंट हो, या फिर सारे पार्टनर एग्री हो कि हाँ भाई तुम जा सकते हो, या फिर अगर इन केस आप पार्टनरशिप एट विल है तो ऐसे में पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, बस एक लिखित में प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी क्या लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, यानी जो थर्ड पार्टी है उसके टुवर्ड्स। ठीक है, कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये देखो एक एग्जांपल है, मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, 1 2 3 यहाँ दिख रहा है ना। अब ये जो येलो वाले पार्टनर है, मान लो ये क्या करता है, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके जा रहा है। ठीक है, इस डेट को यहाँ पे यानी कि 31 मार्च को कह लो या फिर 1 अप्रैल को कह लो, ये पार्टनरशिप फर्म को छोड़ करके जा रहा है। लेकिन जब ये पार्टनर था तो उसी दौरान वर्ष के बीच में यहाँ पे, ठीक है, वर्ष के बीच में यहाँ पे मान लो फर्म ने एक लोन लिया था 15 लाख रुपए के लिए। तो एक बात बताओ, क्या इस 15 लाख की जो लाइबिलिटी है, जो लोन लिया गया है, इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लायबल होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके रहते हुए लोन लिया गया है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन मेरी दूसरी बात का जवाब दो, अगर मान लो पार्टनर्स यहाँ पे रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी रिटायरमेंट कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मान लो पार्टनरशिप फर्म कोई लोन ले रही है, मतलब मेरे कहने का ये है कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके रिटायरमेंट लेने के बाद कुछ महीने बाद, मान लो 6 महीने बाद पार्टनरशिप फर्म कोई लोन लेती है, तो क्या ये जो लोन लिया जा रहा है, जैसे मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया गया, कब लिया गया, जब पार्टनर छोड़कर चला गया उसके 6 महीने बाद। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने एक लोन लिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है गाइस, क्या जो पार्टनर, जैसे मान लो पार्टनर बी अगर जा रहा है पार्टनरशिप से, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर, तो क्या इस 10 लाख रुपए के लिए बी जो पार्टनर है ये लायबल होगा?
बताओ, क्योंकि ये 6 महीने बाद लोन लिया गया है, मतलब पार्टनर जिस डेट को छोड़ के जा रहा है उसके 6 महीने बाद ये 10 लाख का लोन लिया गया है। तो क्या ये 10 लाख के लिए लायबल होगा जो पार्टनर बी है, यानी कि जो रिटायरमेंट ले रहा है? तो आपका क्वेश्चन होगा सर नहीं। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नीचे, आल्सो ही इज कंटिन्यू टू बी लायबल, यानी वो तब तक लायबल होगा इवन आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट ले रहा है। एक पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज नॉट गिवन, अगर वो एक पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वो एक पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ठीक है, तो भले पार्टनरशिप फर्म ने उसके जाने के 6 महीने बाद लोन लिया है, फिर भी वो लायबल होगा। इसलिए एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात कानून में लिखी गई है। ठीक है, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, सर पब्लिक नोटिस का मतलब क्या होता है? पब्लिक नोटिस का मतलब होता है गाइस, जहां पे वो पार्टनरशिप फर्म है वहां का जो फेमस न्यूज़पेपर है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा? छपवाना पड़ेगा कि हाँ मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा हूं, या किसी और माध्यम से, मतलब कुल मिला के पब्लिक को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो पार्टनर बी है वो इस पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला गया है। ठीक है, तो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं इशू करके जाता है तो ऐसे में वो उसके जाने के बाद भी अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी लोन लेती हो तो वो भी क्या होगा? लायबल होगा। इसलिए याद रखना, पार्टनर्स को हमेशा क्या करना पड़ता है? एक पब्लिक नोटिस जारी करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, किन किन सिचुएशंस में या किन किन कंडीशंस में एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लीव कर सकता है, मतलब रिटायरमेंट ले सकता है। अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अगर वो ड्यूरिंग द, मतलब जब वो पार्टनरशिप फर्म में था, अगर उस समय कोई लोन लिया गया है तो उसके लिए वो लायबल होगा। हाँ, अगर उसके जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म कोई लोन लेती है लेकिन अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो देन उसके लिए भी क्या होगा? वो लायबल होगा। लेकिन हाँ, अगर वो एक पब्लिक नोटिस दे देता है तो उसके बाद कोई भी लोन पार्टनरशिप फर्म लेती है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए गाइस, इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एडमिशन में आपने पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग तो नहीं निकलेगा क्योंकि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसका शेयर क्या करेंगे? पुराने पार्टनर गेन करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग की जगह आपको क्या निकालना होगा? गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो निकालना होगा। तो ये आपका पहला टॉपिक होगा। ठीक है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा गाइस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे एडमिशन में कर रहे थे, बस एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। सर क्या चेंज होगा? तो वो चेंज ये होगा कि एडमिशन में आपने देखा था जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता था उसके गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे अमंग द ओल्ड पार्टनर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे पार्टनर आ तो रहा नहीं है, पार्टनर्स क्या कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर के जाएगा, लेकिन उसकी गुडविल का जो एडजस्टमेंट होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं होगा गाइस, वो गेनिंग रेशियो में होगा। बस यही चेंज है। ठीक है, हम एडमिशन वाले चैप्टर में क्या करते थे? गुडविल का ट्रीटमेंट या गुडविल का एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? जो गुडविल होगी उसका जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल होगी गाइस, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हमेशा हम कैसे करेंगे? गेनिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आप लास्ट चैप्टर में किया था। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे आपने लास्ट चैप्टर में किया था। हाँ, यहाँ पे अब देखो ये टॉपिक नया आपको पढ़ना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, इसको हम सीखेंगे अपकमिंग वीडियो में। और कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट, यानी यहाँ पे भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनेगी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम पहला जो टॉपिक है दैट इज गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, इसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में आपका जो बुक है, आपकी जो बुक है डी के गोयल की, उस बुक से मैंने 1st to 5 क्वेश्चन लिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट का ए देखो, इसमें करा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4, तो ये हो गया ओल्ड रेशियो। आगे हमसे करा कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ, फर्स्ट कंडीशन में करा कि ए रिटायर्स, सेकंड कंडीशन में करा कि बी रिटायर्स, और थर्ड कंडीशन में करा कि सी रिटायर्स। ठीक है, देखो गाइस, अगर मैं इसका सलूशन आपको बताऊं तो 1 सेकंड में बता सकता हूं। जैसे अगर मैं फर्स्ट केस का आंसर बताऊं कि फर्स्ट केस में
ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनका नया रेशियो क्या बनेगा। तो देखो ए रिटायर कर रहा है तो आपको क्या करना है, ए का रेशियो यहां से हटा देना है, 6 को देखो यहां से मैंने हटा दिया, बचा कितना 5:4। यही आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो और यही आपका हो जाएगा पार्टनर का न्यू रेशियो, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं कौन कौन, बी एंड सी, उनका यही गेनिंग रेशियो होगा और यही न्यू रेशियो होगा। लेकिन अगर मैं इतना कह के छोड़ दूं तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आपको आपके मन में एक डाउट क्रिएट होगा कि सर ये आया कैसे, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और अभी सॉल्व करके आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आंसर यही आएगा। चाहे हम गेनिंग रेशियो की बात करें चाहे हम न्यू रेशियो की बात करें, आंसर आपका सेम आएगा 5:4। लेकिन याद रखना ये आंसर तब ऐसे आता है जब क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लो जो पार्टनर यहां पर रिटायर हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा और ए का रेशियो कितना, 6 + 5 11 और +4 15, यानी कि 6/15 है। अब इस 6/15 को क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिटायर कर रहा है, तो इसके शेयर को यानी कि 6/15 को कौन गेन करेगा, अगर ये छोड़ करके जा रहा है तो इसको शेयर को कौन गेन करेगा, तो गाइज इसके शेयर को गेन करेंगे बी एंड सी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे, तो हमेशा इनका जो ओल्ड रेशियो होगा, मतलब इनके जाने के बाद, जैसे ये तो चला गया तो इनका ओल्ड रेशियो क्या बचा 5:4, तो यही क्या मान लिया जाएगा, न्यू रेशियो, और यही क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, कब, जब क्वेश्चन में ये ना बताए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है उसको रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गेन करेंगे, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को हटाने के बाद, ठीक है, तो वही क्या माना जाएगा, गेनिंग रेशियो, और वही माना जाएगा न्यू रेशियो। आइए इस बात को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां हम सोल्यूशन ले रहे हैं पहले केस का। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो देखो केस नंबर फर्स्ट में क्या करा था कि व्हेन ए रिटायर्स, और ए का रेशियो कितना है गाइस, 6/15। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप लास्ट वीडियो में कॉलम बना के करते थे, बिल्कुल वैसे पार्टनर्स के कॉलम में ए, बी और सी तीनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ओल्ड रेशियो इनका लिख लेंगे, तो ओल्ड रेशियो कितना था 6:4, यानी इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/15 ए का बनेगा, 5/15 बी का बनेगा और 4/15 सी का बनेगा। ठीक है, अच्छा इस केस में कह रहा था, फर्स्ट केस में रिटायर कौन हो रहा, ए, तो देखो ए को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, यानी जो ए है जिसका शेयर कितना है 6/15, ये रिटायर कर रहा है। ठीक है, अब इसके शेयर को कौन गेन करेगा, बी गेन करेंगे और सी करेंगे, किस रेशियो में करेंगे नहीं दिया है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो होगा, जो बचा हुआ ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है, ए के जाने के बाद, तो अगर हम ए को हटा दें तो बचा कितना, ये वाला रेशियो बचा। ठीक है, तो ये वाला रेशियो मतलब 5:4 बचा। देखो ऐसे देखो पहले रेशियो कितना था, 6 था, 5 था और 4 था, अब ए चला गया तो बचा कितना 5:4। तो इसी रेशियो में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को गेन करेंगे, यानी 6/15, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना था 6/15, तो 6/15 का बी जो है 5/9 गेन करेगा और सी जो है वो 4/9 गेन करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही चीज मैंने किया है, तो इस 6/15 को 5 गेन कौन कर लेगा, बी, और 4 गेन कौन कर लेगा, सी। ठीक है, तो 6/15 का 5/9 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30/135, है ना। इसी तरीके से सी का देख लेंगे, 6/15 का 4/9 सी गेन करेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 24/135 आ गया। ठीक है, तो देखो गेनिंग रेशियो आपका क्या बन गया, 30:24, क्योंकि देखो बेस सेम है, यहाँ पे 135 है और यहाँ पे भी 135 है, तो आप बस न्यूमरेटर ले लीजिए 30 और ये 24, तो 30 रेशियो कितना हो गया 24। अब इसको हम 6 से काट सकते हैं, तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24। ठीक है, तो इनका गेनिंग रेशियो कितना आ गया 5:4, तो देखो वही आया ना, देखो इनका ओल्ड रेशियो क्या था 6:5:4, ए चला गया तो बचा कितना 5:4, तो यही क्या आ गया आपका गेनिंग रेशियो आ गया। और ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि अगर रिटायरिंग पार्टनर जो है, जो रिटायर हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर, जैसे कि यहाँ पे कौन रिटायरमेंट ले रहा था, ए, तो अगर ए रिटायर हो रहा है तो उसके शेयर को हटा दो।
ठीक है, यानी 6 को हटा दो तो जो बचेगा वही क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो, और वही न्यू रेशियो बनेगा। हमने कैलकुलेट करके भी आपको दिखा दिया, यानी प्रूफ करके आपको दिखा दिया। आइए आपको हम प्रूफ करते हैं न्यू रेशियो निकाल करके। देखो ए का तो कोई अपने रेशियो नहीं रहेगा, ये तो खत्म हो गया, चला गया, ठीक है। हाँ, बी का देखो अब गेनिंग रेशियो कैसे बनेगा। एक तो देखो बी का पहले रेशियो कितना था 5/15 और इसने गेन किया कितना 30/135, तो इसको प्लस कर देंगे भाई। पहले इसका रेशियो कितना था ए का 5/15 प्लस इसने गेन कितना किया ए के जाने के बाद 30/135, तो देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 135, ठीक है। इसके बाद 15 9 जा 135 और 9 5 जा 45, इसको प्लस कर लीजिएगा, तो 45 प्लस और 135 से 135 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 30, ठीक है। 45 प्लस 30, इसको सही कर लीजिएगा, ये माइनस हो गया है। 45 प्लस 30 हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा गाइस, 85 हो जाएगा, ठीक है। 85/135 आ जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सी का निकाल लेंगे, तो सी का पहले रेशियो कितना था 4/15 और इसने गेन कितना किया 24/135, तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 135, ठीक है। इसके बाद 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 टाइम जाएगा और 9 4 जा 36 हो जाएगा। फिर 135 से 135 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस कर लीजिएगा, तो 124 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 36 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 60, इसको सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 60, ठीक है। तो कौन रेशियो कितना आ गया 85/60, इसको सही कर लीजिएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 85/60, ठीक है। अब देखो इसे हम काट सकते हैं, कितने से काट सकते हैं बताओ, कितने से कट जाएगा, 15 से। देखो 15 पचे 85 है ना, और 15 चौका 60, भाई 85/60 आया, तो इसको हम 15 से काट दें, 15 पचे 85 और 15 चौका 60, तो आंसर आ जाएगा 5/4, जो कि बी एंड सी का न्यू रेशियो बनेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। और देखना, आपने देखा ना, प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। मैंने पहले ही बताया था कि अगर ए रिटायरिंग कर रहा है तो जो बचा हुआ देखो फिर से बता रहा हूं, ए बी और सी का रेशियो कितना था 6/5/4 था। फिर मैंने कहा कि अगर इसको 1 सेकंड में मैं आपको बताना चाहूं तो कैसे बता सकता हूं, बस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कट कर दीजिए, बचा हुआ जो रेशियो होगा वही रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो होगा और वही सेम रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो होगा। और इसको मैंने कैलकुलेट करके भी देखो दिखा दिया, तो सेम वही आया 5/4 एंड 5/4। तो आई होप गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। आइए केस नंबर सेकंड देखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ऐसे ही बता दो कितना आएगा आंसर। अगर इस बार बी रिटायर हो रहा है तो देखो बी का कट कर दो, बी कौन है 5 वाला, तो इनका न्यू और गेनिंग कितना बनेगा 6/4। तो आइए एक बार प्रूफ करके दिखाते हैं एक बार और, अगर एक बार मेरा समझ में आया हो, ठीक है। तो देखो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, बी को रिटायर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो ऑफ केस नंबर सेकंड, यहाँ लिखेंगे व्हेन बी रिटायर्स। तो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ए बी सी, इस बार देखो हमने हाईलाइट किसको किया, बी को, क्योंकि इस बार रिटायरमेंट कौन ले रहा, बी। अब ये जो बी रिटायरिंग पार्टनर है जिसका शेयर कितना है 5/15, इसको कौन गेन करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर। तो इस बार रिमेनिंग पार्टनर कौन होगा, एक तो ए और दूसरा कौन होगा सी, यानी और ए और सी गेन करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, कुछ नहीं दिया है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो होगा, तो ओल्ड कितना होगा, एक तो 6 ए और 4 ए, यानी 6/4 में ये लोग क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ए का जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 5/15 का कितना 6/10। सर 6/10 कैसे आया, तो देखो जब इनका रेशियो क्या था 6/4 यही था ना, हाँ 6/4। इस बार कौन रिटायर हो रहा, बी, तो इसको हटा देंगे, बचा कितना 6/4, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/10 ए का हो जाएगा और 4/10 सी का बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 6/10 और यहाँ पे देखो लिखा 4/10, ठीक है। तो 5/15 का 6/10 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30/135। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे 5/15 का 4/10, तो ये आ जाएगा 20/135। बी का तो नील आ जाएगा, ये तो चला जा रहा है ना, इसका तो कोई रेशियो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनका, अच्छा अब देखो इनका गेनिंग रेशियो क्या बना, तो इनका गेनिंग रेशियो बना गाइज 30/20, ठीक है। इसके बाद इसको हम काट देंगे 5 से, 5 36 और 5 24, देखो क्या रेशियो बनेगा 6/4, जो मैंने बताया था, ठीक है 6/4। आइए न्यू रेशियो निकालते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्लस गेनिंग करके। तो
तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 6/15 और गेन कितना किया 30/135। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 84/135। इसी तरीके से सी का ओल्ड प्लस गेन करके कर लेंगे, तो ओल्ड रेशियो कितना था 4/15 और गेन कितना किया 20/135। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 56/135। तो इस तरीके से ए एंड सी का जो न्यू रेशियो बनेगा 84:56 बनेगा। ठीक है, अब इसको 14 से काट दो, 14 छक 84 और 14 चौक 56, यानी इसका भी आ जाएगा 6:4। ठीक है, तो आई होप गाइस अब मेरी बात को आपको भरोसा हो रहा होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब कभी भी कोई पार्टनर, ठीक है, रिटायरिंग, अगर कोई पार्टनर मान लो रिटायर हो रहा है लेकिन उसका जो शेयर है उसको रिमेनिंग पार्टनर कैसे गेन करेंगे, किस रेशियो में गेन करेंगे, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हटा दीजिए जो रिटायरिंग पार्टनर है। बाकी जो बचेगा वही उनका क्या बनेगा, गेनिंग और न्यू रेशियो। तो सी का देखो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही बताएंगे। तो देखो सी इस बार रिटायर हो रहा है थर्ड केस में, तो सी का रेशियो कितना है 4, ये वाला सी है ना, तो इसको हटा दो, बचा कितना 6:5। तो यही क्या बनेगा आपका गेनिंग रेशियो बनेगा रिमेनिंग पार्टनर का, यानी ए एंड बी का, और यही क्या बनेगा रिमेनिंग पार्टनर यानी ए एंड बी का न्यू रेशियो भी नहीं बनेगा, कितना 6:5। तो बताओ क्या अब प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं सर, रहने दीजिए, अब प्रूफ मत करिए, मैंने 2 केसेस में देख लिया, मुझे समझ में आ गया। ओके गाइज, बहुत अच्छे, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, तो देखो केस नंबर थर्ड में हमने सोल्यूशन में लिखा कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, और केस नंबर थर्ड में कह रहा था कि व्हेन सी रिटायर्स, तो जब सी रिटायर्स होगा तो कितना बचेगा 6:5। मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। आइए, सॉरी फर्स्ट का ए था, आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो सिंपल है, कौन कौन से रिटायर हो रहे हैं, बी और सी, तो बी और सी को काट दो, बी और सी को हटा दो, तो बचा कितना 5:3। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे, बी और सी के बजाने के बाद, सॉरी बी और सी जा रहे हैं ना, हाँ बी और सी जा रहे हैं, यानी ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों को हटा दो, तो बचा कौन, ए और डी बचा। तो ए और डी का जो गेनिंग रेशियो बनेगा या जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 5:2। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर्स देन गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड डी 5:2 एंड न्यू रेशियो ऑफ ए एंड डी 5:2। क्या इसको अब प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं। अगर आप खुद से प्रूफ करना चाहते हो तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड केस में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर यही आएगा 5:2 एंड 5:2। ओके गाइस, ओके। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/12। अब देखो एक चीज यहां पहले ये करना पड़ेगा, आपको बेस बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और बेस यहां देखो बराबर है नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ एक्स रिटायर्स, तो बस आपको केवल बेस बराबर करना है, इसके बाद तो आ ही जाएगा। देखो सोल्यूशन में आप हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, तो देखो 2/3 दिया था एक्स का, 1/4 दिया था वाई का, और सी का जेड का दिया था 1/12। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, 12 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 8:3:1। और रिटायरमेंट कौन ले रहा है, एक्स, तो एक्स को हटा देंगे, बचा कितना, बी एंड सी का रेशियो कितना बचा 3:1। यही क्या माना जाएगा, गेनिंग और न्यू रेशियो। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा ना इफ एक्स रिटायर्स देन न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड एक्स। ठीक है, वाई एंड एक्स नहीं, वाई एंड जेड कर लीजिएगा क्योंकि रिटायरमेंट एक्स ले रहा, तो कितना बचेगा 3:1। दैट इज योर आंसर। ओके ओके, आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि यल एम एंड ओ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। फिर आगे कह रहा कि यम रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली। अब यहां देखो बोल रहा है कि जो जेड है, जेड का शेयर कितना है 3/5 और प्लस 2 7, 2/7। तो जो 2/7 है किसका शेयर, यम का शेयर, सॉरी यम रिटायर हो रहा ना, तो यम का शेयर हाँ 2/7 है। ठीक है, 2/7 है। अब ये जो 2/7 है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेगा, यम के जाने के बाद यल बचेगा और ओ बचेगा। ठीक है, तो कह रहा कि यल और ओ जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को कैसे गेन करेंगे, इक्वली करेंगे।
अब यहाँ पे आपकी मजबूरी है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यम वाला ऐसे बंद कर दो, बाकी जो रिमेनिंग बचा 3:2 वो आपका गेनिंग होगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार बता रहा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे कैसे, इक्वली। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है, वेरी इजी, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सोल्यूशन में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, पार्टनर के कॉलम में यल, यम और वो, ठीक है। कौन रिटायरमेंट ले रहा? यम का शेयर कितना था 2/7, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे इक्वली। इक्वली का मतलब अगर यल और यम दो लोग आपस में बांटेंगे तो दो पार्टनर कैसे बांटेंगे? इक्वली का मतलब 1:1, यानी कि 1/2, 1/2, यानी कि आधा आधा, ठीक है। तो देखो 2/7 का आधा कर लेंगे तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1/7। तो ये आ गया यल का गेनिंग रेशियो, ठीक है। यम का तो आएगा नहीं, तो जा रहा पर फर्म छोड़कर इसका तो नील रहेगा। इसके बाद ओ का देख लीजिए 2/7 का 1/2, 1/2 ये भी गेन करेगा, है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/7, यानी इसका भी कितना आ जाएगा 1/7, यानी दोनों इक्वली क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 1:1, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे सर? ओल्ड इनका जो था उसमें प्लस कर दीजिए क्या, जितना वो गेन कर रहे हैं। तो यल का ओल्ड रेशियो कितना था 3/7, और इसने यम से कितना गेन किया 1/7, तो 3/7 प्लस 1/7 ही कितना हो जाएगा 4/7। तो यल का ये क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। इसी तरीके से ओ का निकाल लेंगे, तो ओ का ओल्ड रेशियो कितना है 2/7, और यम से इसने कितना गेन किया 1/7, तो ये आ जाएगा 3/7। तो इस तरीके से इनका जो न्यू रेशियो बनेगा यल एंड ओ का, ठीक है, यम के जाने के बाद इनका बन जाएगा 4:3, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, क्या 4:3 आया है? तो देखो आपकी बुक में भी सेम आंसर आया 4:3, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी बी रिटायरमेंट ले रहा है और बी का जो शेयर है वो ए एंड सी यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, ठीक है। देखो और हमसे कह रहा कि फाइंड आउट द न्यू रेशियो, यानी कि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आप हेडिंग डालोगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो, किस कंडीशन में, व्हेन बी रिटायर्स, यानी जब बी रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम लिख लोगे ए बी सी, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था 4/9, 3/9, 2/9। रिटायरमेंट कौन ले रहा, बी, बी का शेयर कितना गाइस 3/9। अब क्वेश्चन में करा कि जो 3/9 है यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर यानी कि ए एंड सी वो किस रेशियो में गेन करेंगे 3:2। 3:2 का मतलब होता है 3/5 ए गेन करेगा और 2/5 बी गेन करेगा। तो आइए देखते हैं ए का गेन कितना आएगा, तो 3/9 का 3/5 कर लेंगे, 9/45 ए गेन करेगा, और इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे 3/5 का 2/5, तो इसका आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो इस तरीके से ए एंड सी का जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो 9:6 बनेगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम क्या करते हैं, नया रेशियो निकाल लेते हैं ओल्ड प्लस गेन करके। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 4/9, इसने गेन कितना किया बी से 9/45, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 45, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 29/45, ठीक है। बी का तो नील रहेगा। सी का देख लेते हैं, तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था गाइस 2/9, और इसने बी से कितना गेन किया 6/45, तो इसका भी एलसीएम 45 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 16/90 आ जाएगा। तो इस तरीके से बी के जाने के बाद ए और सी का जो नया रेशियो बनेगा वो 29:16 बनेगा, ठीक है। आइए आंसर चेक करते हैं, क्या 29:16 आया है? बिल्कुल आया है। देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी 29:16 आया, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें ए बी करके दिया हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है ए रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली, यानी ए के जाने के बाद उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर यानी बी एंड सी उसके शेयर को इक्वली क्या करेंगे, गेन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इस केस में देखते हैं न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखो हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन में कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो व्हेन ए रिटायर्स, ठीक है। तो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर्स का नाम ए बी और सी लिख लेंगे।
ठीक है। ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 4/8, 3/8 एंड 1/8। अब देखो रिटायरमेंट कौन ले रहा है, ए, तो ए को हमने हाईलाइट कर रखा है और ए का जो शेयर है 4/8, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि बी एंड सी उसको इक्वली क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो 4/8 का 1/2 कर लेंगे। देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/8 आ जाएगा, ठीक है। तो बी कितना गेन करेगा, 2/8। इसी तरीके से सी 4/8 का 1/2 गेन करेगा, इसको भी 2 से 4 को कट कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 जा 8, यानी इसका भी आ जाएगा 2/8, ठीक है। तो इस तरीके से ए के जाने के बाद बी एंड सी का जो गेनिंग रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बनेगा, 2:2, ठीक है। इसको और कट कर देंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, अगर 2 से कट कर देंगे। आइए इसके बाद हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ए के जाने के बाद बी और सी का नया रेशियो क्या होगा। तो देखो बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/8, इसमें हम प्लस कर देंगे जितना उसने ए से गेन किया। कितना गेन किया था, 2/8, तो 2/8 अगर इसमें हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 5/8। तो ये बी का क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/8, प्लस गेन कितना किया था, 2/8, तो इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। तो ए के जाने के बाद बी और सी का नया रेशियो क्या बनेगा गाइस, 5:3। आइए एक बार चेक करते हैं 5 का ए, देखो 5:3 आया यहाँ पे भी आपकी बुक में, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। देखो इसमें कह रहा कि ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। अब यहाँ देखो जो बेस है वो सेम नहीं, तो सबसे पहले आपको इसे सेम करना पड़ेगा। और कह रहा बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 5:3, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अब यहाँ पे देखो बता रहा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर 5:3 में गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी मजबूरी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इनका बेस सेम नहीं था तो उसको बराबर करेंगे। देखो ए का शेयर दिया था 1/2, बी का दिया था 1/3 और रेशियो सी का दिया था 1/6। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा 3:2:1, यानी 3/6, 2/6, 1/6। तो देखो यहाँ पे पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम ए बी सी और इनका रेशियो लिख लेंगे जो अभी हमने बनाया, 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। और इस केस में कह रहा था कि बी रिटायर हो रहा है और बी का शेयर कितना है गाइस, 2/6, और जो बी रिटायर हो रहा है इसके शेयर को क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं यानी कि ए एंड सी वो कैसे गेन करेंगे, 5:3 में, मतलब कि 5/8, 3/8। तो 2/6 का गेन करेगा कितना, ए 5/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10/48, ठीक है। और सी के बारे में क्या कह रहा था कि ये गेन करेगा 2/6 का 3/8, ठीक है, 5 ना, तो 5/8 3/8, तो ये आ जाएगा 6/48। तो इस तरीके से बी के जाने के बाद जो रिमेनिंग शेयर है यानी कि ए एंड सी उनका गेनिंग रेशियो आ गया कितना गाइस, 10:6, ठीक है। चलो इसके बाद हम नया रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे, ओल्ड प्लस गेन करके। देखो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/6, इसने गेन कितना किया बी से, 10/48, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 34/48, ठीक है। बी का तो नील हो जाएगा। इसके बाद सी का कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो सी का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/6, और इसने गेन कितना किया, 6/48, इसका भी एलसीएम 48 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14/48। तो इस तरीके से बी के जाने के बाद ए एंड सी का जो नया रेशियो बनेगा वो 34:14 बनेगा। फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 को 34 में डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 2 7 14, यानी 17:7 बनेगा, ठीक है। तो नया रेशियो जो ए एंड सी का होगा वो 17:7 होगा। आइए आंसर चेक करते हैं। तो देखो 17:7 आपकी बुक में आया है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट क्या, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो डिस्कशन करना नहीं था क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट लगभग सेम है, मैंने बता दिया था पहले ही। 90% केसेस में सारी चीजें क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है, पिछले वाले चैप्टर में हम सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, इस वाले चैप्टर में हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। और जो 5 क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिए हैं, डीके गोयल की जो आपकी बुक है 1 to 5, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कोई टफ नहीं थे, कोई बड़ी डील नहीं थी, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो गाइस अगर किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज इसी वीडियो को आप दोबारा देखिए, एक बार में नहीं तो 2 बार में 100% सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इंक्रीजमेंट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, जो बच्चे अभी तक मेरा वीडियो
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।